2.25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क श्रीलंका का मुआशी बहरान दुनिया के लिए इबरत की मिसाल बन गया है। महंगाई की शरह 53% है और 6 महीने में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 150 श्रीलंकन रुपये से बढ़कर 470 हो गई है। डॉलर के मुकाबले में श्रीलंकन रुपया देखते ही देखते 180 से 370 का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ बढ़ा और तारीख़ में पहली मरतबा मई में श्रीलंका 51 अरब डॉलर्स के बैनुल अक़वामी कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट कर गया है। इस वक्त श्रीलंका IMF से 3 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि श्रीलंका की हालत यह है कि पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं कि बैनुल अक़वामी मंडी से वो तेल की ख़रीदारी कर सके। मुल्क की मईशत सख्त दबाव में है, सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क में कागज़ की भी किल्लत हो गई है, स्कूल और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। अवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज हो गई है। श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि मुल्क में सिर्फ 4000 टन पेट्रोल का ज़ख़ीरा रह गया है, जो एक दिन के लिए है, जबकि मुल्क में पेट्रोल की अगली रसद 22 जुलाई से पहले मुमकिन नहीं। पिछले हफ्ते श्रीलंका में 14 रोज़ के लिए पेट्रोल की राशनिंग का ऐलान किया गया था और सिर्फ मखसूस सर्विसेज के लिए पेट्रोल मुहैया किया गया था। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में पेट्रोल के हुसूल के लिए पंप्स पर कई किलोमीटर तवील कतारें देखी गईं। टैक्सी ड्राइवर्स घंटों नहीं दिनों इंतज़ार में अपनी टैक्सियों में सोते जागते रहे। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर हंगामा आराई के वाक़यात हुए। शहर शहर अवामी एहतजाज हुए। 2 हफ्ते कबल मुश्तिल अवाम को रोकने के लिए श्रीलंकन फ़ौज ने बलवाइयों पर फायरिंग कर दी। माशी बदहाली में जहां कोरोना के माहौल का किरदार रहा, वहाँ हुकूमत की गलत माशी पॉलिसीज़ ने भी असर दिखाया। कोरोना के दौरान श्रीलंका की सयाहत की सनत बैठ गई। कोरोना के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे ने श्रीलंका की मईशत की कमर तोड़ दी और महंगाई आसमान से बातें करने लगी। सदर राजापक्से की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का आगाज़ हुआ। उनके भाई महिंद्रा ने बतौर वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ दी, लेकिन सदर अब भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में श्रीलंका के अवाम अपने हुक्मरानों से आजिज़ आ चुके हैं और उन्हें जी भर कोस रहे हैं। बराह रास्त श्रीलंका का आंखों देखा हाल देखते हैं और इसके लिए दारुल हुकूमत कोलंबो जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन ख़याम खान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब। ये बताइएगा कि थोड़ा सा एक फ़ील दीजिए हमें कि इस वक्त कोलंबो का क्या हाल है, एक पाकिस्तानी ज़रा समझ सके कि ये जो माशी तूफ़ान आया, आफत आई, क़यामत का समा है, वो किस तरह से रिफ़्लेक्ट हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, यहाँ पे तो हालत काफ़ी ख़राब है और तकरीबन 2-3 किलोमीटर की हर पेट्रोल शेड पे लाइन है और वो भी सिर्फ जो इंडियन क्रेडिट लाइन से जो पेट्रोल आ रहा है उन्हीं पेट्रोल शेड्स पे मिल रहा है। जो गवर्नमेंट के जो पेट्रोल शेड्स हैं वो तो बंद है और जो हर हफ्ते ये लोग पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट वीक 470 थी अभी पर लीटर, अभी 550 हो गई है पर लीटर इस हफ्ते। महंगाई का क्या हाल है ओवरऑल? अशियाए सर्फ की चीज़ें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया कितनी दस्तयाब हैं और कितनी उनमें उनकी महंगाई की क्या सूरत हाल है और क्या आसानी से दस्तयाब है? बाज़ारों की में जो चहल महल नॉर्मल होती है उसका क्या हाल है? बाज़ारों का क्या हाल है? नहीं जी, बाज़ार और ऑफिस और रोड्स तो बिल्कुल आप समझ लें कि 80% जो है वो एम्प्टी हैं, क्योंकि डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इशू है। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं कोई 30-40% ही सिर्फ सुपरमार्केट्स में, और जो अवेलेबल हैं वो उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन जो है ओवर 150% है, तो उसकी वजह से लोग दे आर अनेबल टू बैंक्स का क्या सूरत हाल है? बैंक्स नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, मामूल की सरगर्मी? जी लास्ट वीक तक तो बैंक नॉर्मली ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन वो सुबह 9 से दोपहर 3 होते थे, जो लास्ट वीक 9 से 1 बजे तक किए। अभी इस हफ्ते में 2 से 3 दिन ही खोलेंगे ये लोग बैंक, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि बैंक का जो अमला है वो नहीं पहुंच पा रहा बैंकों में, और हर डिपार्टमेंट में अगर 4 लोग हैं तो उसमें से 2 या 1 ही काम कर रहे हैं। और सारी निगाहें सूरत हाल खराब हो रही है इस वक्त, सारी निगाहें और तमाम श्रीलंका का आसरा जो है वो IMF प्रोग्राम है कि किसी सूरत से IMF प्रोग्राम हो जाए। उसकी क्या खबरें हैं कि वो उसमें कब तक मुमकिन होगा? ये IMF के कुछ डेलीगेशन यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से मेरा ख्याल है कि अभी
उसको कुछ टाइम लगेगा, वो इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है जो अभी तक जो न्यूज़ आ रही है। तो लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है, लेकिन डे बाय डे जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं। आईएमएफ के साथ भी कोई इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है फिलहाल। और अभी ये रिसेंटली कतर होके आए थे इनकी गवर्नमेंट, तो वो भी मेरा ख्याल है कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़याम खान लोधी हमारे साथ कोलंबो श्रीलंका से मौजूद थे, पाकिस्तानी बिजनेसमैन।